अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने का मासिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो देखिए, जब अप्रैल के महीने की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं। आपके थर्ड हाउस के अंदर साहस पराक्रम के भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। वही यदि देखा जाए तो शनि और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। राहु, सूर्य और शुक्र आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति और बुध की युति आपके 10th भाव में रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो चंद्रदेव बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ युति में है। तो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में जब गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ में है, तो ये चोट चपेट दुर्घटना, हड्डियों में फ्रैक्चर देने का काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप 30+ एज के हैं तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात क्या रहेगी कि आपको एक अनजाना सा भय परेशान करेगा, ठीक है। लगन में राहु की दृष्टि है तो आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होगी। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आपको किसी न किसी बात को लेकर भय रहेगा। चीजें कुछ नहीं रहेंगी लेकिन आप भयभीत रहेंगे। तो मैं आपको स्पेशली ये बता दूं कि इस दौरान आप तक अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप बेफिक्र होकर काम करें। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं हैं। हेल्थ में थोड़ी सी पैरों की समस्या परेशान करेगी, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा, सिवाय आप वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं, चोट चपेट से बचें। कोई अलग से कोई निगेटिव घटना हो जाए ऐसा दिखाई नहीं देता। बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके 4th भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो बनते हैं शुक्रदेव और मालव विराजयोग का निर्माण करेंगे 9th हाउस के अंदर 23 अप्रैल तक। तो पारिवारिक जीवन को लेकर जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां चल रही थी, वो तमाम परेशानियां इस महीने दूर होंगी। परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा, साथ ही भौतिक सुख साधनों में भी आपके वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके अवश्य बनने जा रहे हैं, आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा परिवार में सदस्यों के बीच में ईगो का भाव ना आए या ईगो की वजह से समस्या ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, शादी विवाह फंक्शन समारोह में इस महीने आपको 15 अप्रैल के बाद से लेकर और 28 अप्रैल तक सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। यह स्थिति बेहतर है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है जो अभी तक आपको परेशान किए हुआ था, तो आप देख पाएंगे कि 15 अप्रैल के बाद से प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल हो जाएंगे। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तो इस महीने आपको प्रयास करने पर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग मकान लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं कि आपके लिए मैरिटल लाइफ की स्थिति क्या रहेगी, मैरिज लाइफ की। देखिए, कर्क राशि वालों, एक तो आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और आपके 7th भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। यदि आपकी शनि की दशा चल रही होगी, मंगल की दशा चल रही है या राहु की दशा में आप हैं, तो आप मानकर चलें कि आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। डाइवोर्स तक की भी स्थितियां आएंगी, पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अगर आप नवविवाहित हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मैरिटल लाइफ के अंदर ससुराल पक्ष के लोगों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं। तो यदि आप अपने मैरिटल लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो इस महीने आप कोई निर्णय मत लीजिएगा। 1 मई से आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा शुरू हो रहा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको इस महीने अपने मैरिटल लाइफ को किसी तरीके से आगे लेकर जाने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत लाता रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो आपके लिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कर्क राशि अथवा कर्क लग्न वाले हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। 15 अप्रैल के बाद रुका हुआ काम आपका बनेगा, साथ ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति, नई नौकरी की संभावनाएं 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक देखने को मिलेंगी, ठीक है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। हालांकि 15 अप्रैल से पहले तक थोड़ा आपको अतिरिक्त पद मिलने से या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे सूर्यदेव 10th भाव में उच्च के होंगे तो जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्रयास करें, आपको इस महीने सफलता प्राप्त होने जा रही है।
इसके साथ इस महीने आपको धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। हम बात कर लेते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी आपको लाभ हो रहा है। प्रमोशन रुका हुआ है तो आपको बॉस से बात करनी चाहिए। इस महीने में आपको प्रमोशन मिलने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। वही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनेंगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं से अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। वाद विवाद लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर प्रेम संबंधों को लेकर आप चिंतित चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कब से चीज़ें बेहतर होंगी तो आपके लिए 1 मई के बाद प्रेम संबंधों से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। वही संतान की स्थिति की यदि हम बात करें तो संतान के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा। कोई बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं रहने वाला है। सामान्य गति से चलेगा। संतान की स्थिति ठीक ठाक दिखाई देगी। वही यदि बात किया जाए कि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, यह महीना शेयर मार्केट वगैरह में आपको लाभ नहीं देने वाला है तो आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचम के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल को अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। और साथ ही आपके पंचम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो आप कोई भी अपना पैसा किसी व्यक्ति के कहने पर कहीं शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं पर निवेश ना करें। इस महीने में आप शालीनता पूर्वक आगे बढ़ें। आपके लिए अच्छी चीज़ें होती नजर आएंगी। साथ ही यदि देखा जाए तो धन की स्थिति इस महीने बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप अपने बिजनेस से व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में सफल होंगे। आपकी नौकरी से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं, कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, LIC एजेंट वगैरह का काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए इस महीने में बेहतर लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं। वही अगर हम धन की बात करें, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि आपके सेकंड हाउस जो कि धन का जो कि आपका संचित धन होता है, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे, आप किसी के कहने पर पैसा लगाएंगे तो अचानक से आपका पूरा पैसा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आपके साथ में इस महीने कोई फ्रॉड ना हो। OTP वगैरह आती हैं तो बहुत सोच समझकर आपको चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, थोड़ा सा आपके ना एक चीज़ ये रहेगा कि आप अपने जो एक्शंस होंगे उसको लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा कि इस महीने में ये किया जाए या ना किया जाए तो मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा और इंतजार करें। आप इस महीने को किसी तरीके से निकाल लें। जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा। जुपिटर आपके पहुंचेंगे लाभ भाव में तो वहां से चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस महीने में आपको सफलता मिल जाएगी। स्पेशली 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके बाद 23 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी विदेश से जुड़ी चीज़ों के लिए। यदि आपके जीवन में आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको प्रयास करने पर लोन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। और शनि की ढैया के कारण सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अपने आपको संयमित करके चलना है। टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना है। चीज़ों को ओवर थिंकिंग करना आप बंद कर दें। चीज़ें आपके लिए इस महीने बेहतर रहेंगी। जब नौकरी अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा रहेगा आपका, जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं या किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी लेकिन चीज़ों को आप बेहतर करते नजर आएंगे। तो अब उपाय क्या करना है? भगवान शिव की आराधना करें। उन्हें साफ स्वच्छ जल आप अर्पित करते रहें। ठीक है। और उन्हें अगर आपके जीवन में ज़्यादा समस्या आ रही है तो सफ़ेद रंग के पुष्प आप अर्पित करना शुरू कीजिए। इस महीने भयभीत होने से बचिए। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। रिएक्ट थोड़ा सा आप कम करें, पेशेंस रखें तो आपके लिए आने वाला समय अब 1 मई के बाद अच्छा शुरू हो रहा है। जो समस्याएं थी वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अप्रैल